Hello friends, welcome to UVN classes. I hope you all are fit and fine. As you know, in our last class we have discussed about CC and its additions. CC के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, CC की एडिशंस को देखा था, CC की कितनी एडिशंस अब तक आ चुकी हैं और कौन सी एडिशन कब आई, प्लस ये एडिशन किस तरह की है, ठीक है, इसके स्पेसिस को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सीसी के अंदर कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इसमें, किस तरह से इसको क्लास नंबर दिया जाता है। उसके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, हाउ टू मेक क्लास नंबर इन सीसी। इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि इसमें क्लास नंबर कैसे बनता है। ये मिक्स्ड नोटेशन है और इसमें थोड़ी सी ये जटिल भी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अच्छी बहुत है। रंगानाथन जी ने इसे बनाई है। देखते हैं फॉर्मूला। रंगानाथन जी ने क्या कहा कि जब आप एक किताब को एक क्लास नंबर अलॉट कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने अटेम्प्ट करना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को चलते हुए ही आपने चलना है। पहले आपको मेन क्लास डिसाइड करनी है कि सब इस किताब की मेन क्लास क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है, किसके ऊपर ये पूरी किताब है, ठीक है। उसके बाद जो हमने PMEST को डिस्कस किया था, जो कि 4th एडिशन में आ गया था, इसको हमने लाइन बाय लाइन इसको रखना है, प्लस इनके आपको पता है चिन्ह भी दिए गए हैं। तो MC का मतलब है ये मेन क्लास, ठीक है, ये होती है मेन क्लास। उसके बाद पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और बाद में था टाइम, ठीक है। पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। सबसे पहले हमें डिसाइड करनी है कि हमारी मेन क्लास क्या है। उसके बाद जब मेन क्लास आपकी डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद हमने इसको दिया था साइन कॉमा का, मैटर को हमने सेमीकोलन दे दिया था, एनर्जी को कॉलन, स्पेस को डॉट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसे दिया, टाइम को। कब दिया गया, पहले तो इसका डॉट ही चल रहा था, लेकिन जब सीसी की सिक्स्थ जो रीप्रिंट एडिशन आया था, रीप्रिंट एडिशन 1963 में, तब टाइम के लिए क्या दे दिया गया था, हमें अलग से चिन्ह अलॉट कर दिया गया था। तो ये चिन्ह इस तरह से यूज होते हैं। तो हमारी जैसे पहले आएगी मेन क्लास, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेमीकोलन, कॉलन, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा। ये होता है हमारा एक फॉर्मूला टू मेक क्लास नंबर। क्लियर। वर्गांक संख्या को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। क्लियर। और क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि सीसी के अंदर किस तरह से अंकन को प्रदर्शित किया गया है, किन भागों में बांटा गया है, उनको देखिए। जोन सिस्टम इन सीसी। अब जो सीसी के अंदर नोटेशन यूज की गई है, उसको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। कितने, 4 हैं ये टोटल, 4 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सीसी के अंदर मेन क्लासेस के लिए पेज नंबर 2.4 पर डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। पेज नंबर 2.4।
ठीक है, मेन क्लासेस के लिए। क्योंकि हम सबसे पहले हमारा क्या काम है, जब हमें क्लास नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें मेन क्लास निकालनी होगी, उसके बाद हमें PMEST को ढूंढना होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पहला जो हमारा जोन है वो कौन सा है, सामान्य प्रमुख विषय। सामान्य प्रमुख विषय, सामान्य भी है और प्रमुख भी है। ठीक है, जो कॉमन भी हैं और स्पेशल भी हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो कॉमन हैं, ठीक है, सभी यूज भी होते हैं, कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, तो ऐसे विषय जो होते हैं उन्हें हमने इस जोन में रखा है। इसके लिए नोटेशन कौन सी यूज की जाती है, ठीक है, इसके लिए कौन सा अंकन प्रयोग में लाया जाएगा, स्मॉल रोमन अल्फाबेट्स। ठीक है, स्मॉल रोमन अल्फाबेट्स। स्मॉल रोमन अल्फाबेट्स। स्मॉल कौन से हैं, A to Z। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इनको दर्शाने के लिए हम प्रत्येक के साथ Z का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि रोमन स्मॉल आगे भी आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, पहले इसके साथ, इसको Z के साथ ही ये हमेशा प्रदर्शित होगा। तो क्या होगा, जैसे सामान्य ग्रंथ सूची है, सामान्य ग्रंथ सूची, इसको हमने क्या नंबर दिया है, ZA। ए कौन सा, स्मॉल रोमन। सामान्य विश्वकोश, कोई कॉमन डिक्शनरी है, उसको हम क्या कहेंगे, के। सामान्य लेख संग्रह है कोई, तो ZX। या कोई सामान्य जीवनियां हैं, बायोग्राफीज हैं, तो उसको कहेंगे ZW। तो इस तरह से पहला भाग था सामान्य प्रमुख विषय, जनरल अप्रोच मेन क्लास। इसको क्या नोटेशन दी गई है, स्मॉल रोमन अल्फाबेट्स, जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल सामान्य ग्रंथ सूची ZA, सामान्य विश्वकोश ZK, सामान्य लेख संग्रह ZX और सामान्य जीवनियां ZW। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं नवीन प्रमुख विषय। ठीक है, नए ऐसे विषय जो न्यू है और जिनको, ठीक है, ज्ञान जगत में जिनको पूर्णतः मान्यता मिल चुकी है, ऐसे जो विषय हैं उनको नोटेशन दिया गया है इंडो अरेबिक अंक। कौन सा दिया गया, इंडो अरेबिक अंक। इंडो अरेबिक अंक हमने पढ़े हैं, कौन से होते हैं, 0 से 9 तक। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत को नंबर 1 दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान को नंबर 2, बुक साइंस नंबर 3 और जर्नलिज्म जो पत्रकारिता है उसको दिया गया है नंबर 4। इसी तरह से 9 तक इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, नवीन प्रमुख विषय, जिसको नोटेशन क्या दी गई, इंडो अरेबिक अंक। कौन से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को दिया है 1, लाइब्रेरी साइंस को 2, बुक साइंस को 3 और जर्नलिज्म को नंबर 4 मिला है। क्लियर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट को। थर्ड है यथार्थ मुख्य विषय, प्रॉपर मेन क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर मेन क्लास। ठीक है, यथार्थ मुख्य विषय, रंगानाथन जी ने क्या किया, A से लेकर Z तक सारे विषय इसमें डाल दिए उन्होंने, जो प्रॉपर मेन क्लास बनती है। ठीक है, उन्होंने इसको क्या नोटेशन दी, कैपिटल रोमन्स A to Z। ठीक है, कैपिटल रोमन्स A to Z दी प्रॉपर मेन क्लासेस को, और उसका क्या नाम है, यथार्थ मुख्य विषय। अब इनको उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। नंबर 1 नेचुरल साइंस जो प्राकृतिक विज्ञान है, नंबर 2 ह्यूमैनिटीज और थर्ड इज सोशल साइंस। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस।
अब आगे इनको कैसे इन्होंने डिवाइड किया, A to M कहाँ आएंगे, नेचुरल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में N से लेकर S तक, और सोशल साइंस में T से लेकर Z तक। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है, एक शेप बनाई है। ठीक है, इसे हम कहेंगे डेल्टा। ये एक ग्रीक लेटर है, क्लियर। ये एक ग्रीक लेटर है जो कि कहाँ यूज होता है, M और N मेन क्लास के बीच में। M और N इन दोनों के, इसके खत्म होने पर के बाद और इसके स्टार्ट होने से पहले हम किसका यूज करेंगे, इस डेल्टा का। ठीक है, जैसे M यहाँ आ गया तो उसके बाद डेल्टा लगाकर ही आप N शो करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे A से लेकर M तक क्या हो गई सारी नेचुरल साइंस, M से N तक डेल्टा, फिर N से लेकर S तक आपकी हो गई ह्यूमैनिटीज, और S जो T से लेकर Z तक आपकी क्या हो गई, सोशल साइंस। तो इस तरह से ये यहाँ पे मेन क्लासेस कंप्लीट होती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी मेन क्लासेस आती हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक विज्ञान में देखते हैं, नेचुरल साइंस के अंदर कौन कौन सी मेन क्लासेस रंगानाथन जी ने हमें दी हैं। तो A से लेकर M तक, A पे इन्होंने रखा नेचुरल साइंस को, प्राकृतिक विज्ञान। B पे इन्होंने दिया इनको मैथमेटिक्स, B को क्या दे दिया, मैथमेटिक्स। C को क्या अलॉट किया, फिजिक्स। C को अलॉट किया फिजिक्स। D को किया इन्होंने इंजीनियरिंग। E को दिया केमिस्ट्री। F को टेक्नोलॉजी। G को इन्होंने बायोलॉजी दिया। H को जियोलॉजी। I से बॉटनी। J से एग्रीकल्चर। K से इन्होंने जूलॉजी। L से मेडिसिन और M से दिया यूजफुल आर्ट्स। A से M तक इन्होंने प्रॉपर मेन क्लासेस को A से M तक रखा, जिसमें नेचुरल साइंस आती है। उसी के आगे देखिए, A से नेचुरल साइंस, B मैथमेटिक्स, C फिजिक्स, D इंजीनियरिंग, E केमिस्ट्री, F टेक्नोलॉजी, G बायोलॉजी, H जियोलॉजी, I से बॉटनी, J से एग्रीकल्चर, K से जूलॉजी, L से मेडिसिन और M से आपकी आएगी यूजफुल आर्ट्स। जैसा कि हमने अभी देखा कि M के बाद हमें डेल्टा का यूज करना है, डेल्टा एक ग्रीक लेटर है, तो M के बाद डेल्टा, और डेल्टा के बाद क्या शुरू हो जाता है, ह्यूमैनिटीज, जिसमें N से लेकर S तक मेन क्लासेस दी हुई हैं। N से हमें दिया है इन्होंने फाइन आर्ट्स, O से हमें दिया है लिटरेचर, N से फाइन आर्ट्स, O से लिटरेचर, P से लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स, Q से हमें दिया इन्होंने रिलीजन, R से फिलोसफी और S से इन्होंने दिया हमें साइकोलॉजी। तो इसमें क्या हो गया, ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या आएंगे, N से हमारा आता है फाइन आर्ट्स, O से हमें मिलेगा लिटरेचर, P से हमें मिलेंगी लैंग्वेज, Q से हमें मिलेगा रिलीजन, R से हमें मिलेगी फिलोसफी और S से हमें मिलेगी साइकोलॉजी। ये हो गए ह्यूमैनिटीज के जो अंदर मेन क्लासेस हमें मिली थी। उसके बाद T से लेकर Z तक, T से Z किसमें है, सोशल साइंस के अंदर इसको रखा गया है। सोशल साइंस के अंदर क्या क्या आएंगे, T से एजुकेशन, U से ज्योग्राफी, ठीक है, ये ज्योग्राफी है, बता देते हैं आपको। G से ज्योग्राफी, V से हिस्ट्री, W से पॉलिटिकल साइंस, X से इकोनॉमिक्स, Y से सोशियोलॉजी एंड Z से लॉ। ये क्या है, सोशल साइंस के अंदर आने वाली मेन क्लासेस हैं, T से लेकर Z तक। T से क्या हुआ, एजुकेशन, U से ज्योग्राफी, V से हिस्ट्री, W से पॉलिटिकल साइंस, X से इकोनॉमिक्स, Y से सोशियोलॉजी और Z से लॉ। तो ये थी थर्ड नंबर की हमारी
जोन। थर्ड जोन के अंदर क्या है, यथार्थ मुख्य विषय, प्रॉपर मेन क्लास, जिसके अंदर नोटेशन कौन सी यूज करनी है, कैपिटल रोमन्स। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर ए से लेकर एम तक अल्फाबेट्स आएंगे, ह्यूमैनिटीज के अंदर एन से लेकर एस तक, और सोशल साइंस के अंदर टी से लेकर जेड तक। डेल्टा कहाँ यूज करना है, एम और एन के बीच में। डेल्टा जो कि एक ग्रीक लेटर है जिसको एम और एन के बीच में यूज किया जाता है। और ए टू जेड जितनी मेन क्लासेस थी उसको हमने देख लिया। अब इसका एक लास्ट जोन रह गया है, नवीन विधि विधाएं, न्यूली एमर्जिंग मेन क्लासेस। न्यूली एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज या मेथोडोलॉजीज हैं जो नई अभी जुड़ी हैं, उनके लिए रंगानाथन जी ने क्या रखा है। देखिए, इसके लिए इन्होंने नोटेशन क्या लिया है, स्मॉल रोमन इन ब्रैकेट लिए। कौन से स्मॉल लेटर्स लिए हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो हमें इन्हें ब्रैकेट में लिखना होगा। जो न्यूली टेक्निक्स हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। क्रिटिसिज्म के लिए जी, कहाँ ब्रैकेट में, कॉन्फ्रेंस टेक्निक के लिए पी ब्रैकेट में, और एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के लिए एक्स ब्रैकेट में। तो इस तरह से 4 जोन में हमने इसको बांटा है, इसके नोटेशन को, कि किस तरह से नोटेशन यूज की जाती है कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर। क्लियर? तो ये हमने चारों जोन को आज डिस्कस कर लिया है। अब सीसी के आगे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।